लेकिन ध्यान रखिएगा, डिसोल्यूशन एपरेटस कभी भी 7 टाइप्स का नहीं होता है। डिसोल्यूशन एपरेटस आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि सर 7 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। डिसोल्यूशन एपरेटस यूएसपी के अकॉर्डिंग कुछ और होते हैं, आईपी के अकॉर्डिंग कुछ और होते हैं। डिसोल्यूशन एपरेटस हमेशा एक ही टाइप का होता है, उसके जो सब पार्ट बनते हैं वो 7 टाइप के होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, फार्मासेपियंस इंस्टीट्यूट की यूट्यूब फैमिली में मैं आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी फार्मास्यूटिक्स के अंदर फार्मास्यूटिकल साइंस में जो डोजेस फॉर्म से रिलेटेड होने वाले टॉपिक्स होते हैं उनके डिसोल्यूशन एपरेटस के बारे में नॉलेज लेना चाहेंगे। बेटा बड़े ध्यान से समझिएगा कि जो डिसोल्यूशन एपरेटस होता है उसको हम एक जनरल प्रोसेस और जनरल थीम की तरह समझे कि सपोज करिए कि आपके पास एक वेसल्स है, ठीक है। हमारे पास जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम हम पहले नोट करना पसंद करेंगे, डिसोल्यूशन एपरेटस, ठीक है। डिसोल्यूशन एपरेटस सभी लोगों ने इस टॉपिक के बारे में पहले से सुना होगा, ठीक है। डिसोल्यूशन एपरेटस में जो हमारे पास वेसल्स होता है, ठीक है, इसके अंदर कंडीशंस की अगर हम बात यहां करें, जनरल कंडीशंस के बारे में बात करें तो इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, सॉल्वेंट लेते हैं। सॉल्वेंट जो हम टेस्टिंग के लिए लेते हैं इसकी जो कंप्लीट कैपेसिटी होती है वो 1000 ml की होती है, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 900 ml के सॉल्वेंट पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। मैं इतनी बड़ी डिटेल पे नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक केवल डिसोल्यूशन एपरेटस के टाइप्स के बारे में होने वाला, ठीक है। तो यहां मैं जनरल इंफॉर्मेशन की तरह बताना चाहूंगा कि जैसे कि वेसल्स के अंदर कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि 900 ml से हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये जो जहां सॉल्वेंट लेते हैं तो सॉल्वेंट में हमारे पास 3 टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास 0.1 नॉर्मल HCl के ऊपर पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, या तो PBS के ऊपर किया जाता है। PBS का मतलब होता है बेटा फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन, ठीक है। और थर्ड होता है बेटा हम डिसोल्यूशन टेस्ट वाटर के ऊपर भी करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग तरीके के सॉल्वेंट क्यों लिए जाते हैं, एक भी अपने आप में एक बड़ा तर्क है। मैंने क्या बोला कि मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि टॉपिक अपना रास्ता बदल देगा, लेकिन एक जनरल इंफॉर्मेशन समझिए कि अगर हम इसके हल्का सा नॉलेज देना चाहें तो 0.1 नॉर्मल HCl ये क्यों बनाया जाता है, ये एसिडिक इन्वायरमेंट के लिए होता है। PBS किसके लिए होता है बेटा, बेसिक इन्वायरमेंट के लिए होता है। वाटर किसके लिए होता है, वाटर ना तो एसिड है ना तो बेस है, ये न्यूट्रल इन्वायरमेंट के लिए होता है। मतलब हम किसी भी ड्रग का, किसी भी टैबलेट का अगर हम डिसोल्यूशन टेस्ट करें तो या तो हम एसिड में करेंगे तो इसके अंदर 900 ml हमें एसिड लेना पड़ेगा। अगर हम बेसिक में डिसोल्यूशन चेक करना चाहते हैं तो हमें 900 ml क्या लेना पड़ेगा, PBS लेना पड़ेगा और वाटर लेना पड़ेगा 900 ml। और इसके अंदर की कुछ कंडीशंस होती हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट बड़े ध्यान से समझिएगा कि ये डिसोल्यूशन एपरेटस कभी भी बार बार नहीं बदलता है। डिसोल्यूशन एपरेटस कभी भी बार बार नहीं बदले जाते हैं। डिसोल्यूशन एपरेटस का नेम चेंज होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो रोटर लगा होता है, रोटर की डिजाइन अगर चेंज हुई, ये जो इसके अंदर जो स्टीरर होता है, जो रोटर लगा होता है, अगर इसने अपनी डिजाइन चेंज की, मैंने जस्ट अभी आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इसकी डिजाइन चेंज होगी तब डिसोल्यूशन एपरेटस के नाम पे चेंज आ जाएगा। बेसिक प्रिंसिपल इसका यही होता है, ठीक है। कई बार हमको पता होता है कि डिसोल्यूशन एपरेटस 7 टाइप के होते हैं, 7 टाइप के होते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, होते हैं, लेकिन किस बेसिस में होते हैं यह आपको जानना जरूरी है। ये वेसल्स पूरा चेंज नहीं होता है, ये इसके अंदर का जो रोटर होता है, रोटर की डिजाइन अगर चेंज हो गई तो
हम डिसोल्यूशन असेंबली या डिसोल्यूशन एपरेटस का नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है सर, एग्जांपल देके बताइए। ठीक है, आ जाइए, तो इसके बारे में नॉलेज ले लेते हैं। कैसे सर? ठीक है, समझिएगा। ये रोटर है, ठीक है, इसके अंदर जो स्टीयर लगा हुआ है, मान के चलते हैं कि ये आपकी रॉड है, ठीक है, जिसको हमने वेसल्स के अंदर रखा। ठीक है, इस वेसल्स के नीचे अगर हमने बास्केट के जैसा, बास्केट का मतलब होता है बेटा टोकरी, बास्केट का मतलब होता है टोकरी, ठीक है, उस टोकरी के जैसा अगर कोई नीचे जाल लगा दिए, जाल, ठीक है, मतलब ऐसा पिंजड़े टाइप का बना दिया, जाल बना दिया, तो हम इस डिसोल्यूशन एपरेटस को बोलने लगेंगे क्या कि ये हमारा बास्केट है। कौन सा है? बास्केट डिसोल्यूशन एपरेटस। फर्स्ट क्लियर हुआ। सेकंड में पहुंचिए। सेकंड में हमारे पास रॉड वही है जो हमने बताई, और इसके नीचे हमने साइकिल की पैडल की तरह अगर हमने डिवाइस लगा दी। कैसे लगा दी? साइकिल की पैडल जो होती है, जब हम बाइसिकल चलाते थे बचपन पे तो पैडल देखते होंगे, उस पैडल के जैसा अगर हमने बना दिया रोटर, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। इसको बोलेंगे क्या अपन? पैडल डिसोल्यूशन एपरेटस, राइट। तो मैंने बार बार बोला कि इसमें रोटर चेंज होगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे भी पढ़ते हैं। अगर रॉड है हमारे पास, और ये रॉड अगर कोई सिलेंड्रिकल शेप से बना हुआ कोई डिवाइस लगा दी, और ये रॉड, ध्यान रखिएगा, इस रॉड में भी थोड़ा सा अपने आप में चेंज है। कैसे? ये रॉड है, रॉड अगर पूरे सिलेंडर को क्रॉस कर रही है, ये पूरे सिलेंडर को क्रॉस कर रही है, बिल्कुल अंदर तक अगर सिलेंडर के जा रही है रॉड, तो इसे बोला जाएगा बेटा रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर। क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, राइट, रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, थर्ड डिसोल्यूशन एपरेटस, ठीक है। उसके बाद जब हम यहां रॉड में, फिर से आ जाइए, फोर्थ नंबर का देखते हैं, फोर्थ टाइप का डिसोल्यूशन एपरेटस। ये हमारे पास रॉड है, इस रॉड में हमने छोटा सा लट्टू लगा दिया, ये लट्टू, ठीक है, ये लट्टू लगा दिया। लट्टू मतलब कैसे? जब हम बचपन में मेला घूमने जाते थे, ठीक है, जब हमारे यहाँ आसपास मेला लगता था, तो मेले में हम छोटी सी लट्टू लाते थे, उसको घर में घुमाते थे, देखा होगा, ठीक है। तो घुमाते थे तो बड़ा स्पीड से घूमता था, ठीक है, फ्लो करता था, राइट। तो ये जो हमारा लट्टू है, ये इसके नीचे जो लगा होता है छोटा सा पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? सेल। और इसी के हेल्प से, इसी की हेल्प से पूरा स्टीयर मूव करता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है कि इनका नाम होगा, फ्लो का मतलब होता है फ्लो करना, ठीक है, फ्लो और थ्रू। फ्लो थ्रू किसके द्वारा? सेल के द्वारा। तो नाम दे दिया गया फ्लो थ्रू सेल, राइट। चार याद हो गए। बास्केट की जैसी टोकरी बना दी तो नाम दे दिया बास्केट, पैडल के जैसा बना दिया तो पैडल, रेसिप्रोकेटिंग मतलब है सिलेंड्रिकल शेप की एक डिवाइस लगाई है और उसके अंदर अपन ने रॉड डाल दी तो नाम दे दिया रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, ठीक है। और इसके अंदर अपन ने क्या बना दिया? छोटी सी लट्टू, लट्टू के नीचे बना दिया अपन ने सेल, सेल मतलब इसका नाम दे दिया फ्लो थ्रू सेल, राइट। अब समझिए, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रॉड वही है, ठीक है, इसके अंदर साइकिल के पैडल की तरह, ये साइकिल का पैडल जो अपन ने बनाया था इसके ही जैसा होता है, लेकिन इसके नीचे लगी होती है छोटी सी डिस्क। क्या लगी होती बेटा? डिस्क, ठीक है। इसीलिए इसका नाम दिया गया, इसीलिए इसका नाम दिया गया और बोला गया कि ये जो पैडल है, ये जो पैडल है ना बेटे, ये पैडल, ये पैडल किसके ऊपर है? ये पैडल है ओवर डिस्क, ठीक है, किसके ऊपर है? पैडल ओवर डिस्क, इसलिए इसका क्या नाम दे दिया गया? पैडल ओवर डिस्क। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एपरेटस के बारे में समझेंगे। उसमें रॉड वही है, इसके नीचे लगाया गया क्या? सिलेंडर, जो मतलब रोटेशन करने का जो डिजाइन है
वो लगाया गया क्या बेटा, सिलेंडर। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें और इसमें फर्क केवल इतना है कि इसमें रॉड अंदर तक जा रही है और इसमें रॉड अंदर तक नहीं जाएगी। इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, रोटेटिंग, इसको बोला गया रोटेटिंग सिलेंडर। क्या बोल दिया गया, रोटेटिंग सिलेंडर। क्लियर हो गया बेटे कहानी, ठीक है। अब सुनिएगा, अब वहां स्पेस नहीं है, लास्ट डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स को इधर समझ लेते हैं, ठीक है। ये अपने पास एक रॉड है, इस रॉड में हमने इस तरीके का एक शेप लगा दिया, सपोज करिए, या तो रॉड है इसमें इस तरीके का लगा दिया, या तो ये रॉड है इसमें कुछ इस तरीके का, जिसमें डिजाइन फिक्स ना हो, जिसमें डिजाइन फिक्स ना हो, मतलब कोई भी शेप हो सकता है, कोई एक शेप हो सकता है। इसको बोला गया क्या, रेसिप्रोकेटिंग होल्डर। क्या बोला गया, रेसिप्रोकेटिंग होल्डर। ये जो आपके नीचे हैं जिसमें डिजाइन कभी फिक्स नहीं होती है, उनको बोल दिया गया क्या बेटा, एक छोटे मोटे सीधे साधे होल्डर हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं पूरे बोर्ड में डिसोल्यूशन एपरेटस के 7 टाइप्स हैं, लेकिन वेसल्स को नहीं बदला गया, वेसल्स को नहीं बदला गया, केवल रॉड के अंदर का डिजाइन बदला गया, रॉड के नीचे का डिजाइन बदला गया, जिसकी वजह से डिसोल्यूशन एपरेटस के नाम चेंज हुए। क्लियर हो गया। इन्हीं डिसोल्यूशन एपरेटस को हम अपने अपने अलग अलग तरीके से टाइप्स के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाइड करते हैं। जैसे टाइप 1 बास्केट बोलते हैं यूएसपी के अकॉर्डिंग, ठीक है। टाइप बी बोलते हैं पैडल, और टाइप 3 रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, टाइप 4 फ्लो थ्रू सेल, टाइप 5 पैडल ओवर डिस्क, टाइप 6 रोटेटिंग सिलेंडर एंड टाइप 7 रेसिप्रोकेटिंग होल्डर, ठीक है। अब डिसोल्यूशन टेस्ट कैसे करते हैं, डिसोल्यूशन टेस्ट के लिए कई सारी स्टेजेस होती हैं और कई सारी कंडीशंस होती हैं, जो कि मैंने आपको अभी यहां कवर नहीं कराई हुई है। जैसे कि डिसोल्यूशन वेसल्स के अंदर की कंडीशंस, डिसोल्यूशंस का एक्सपेरिमेंट कई स्टेजेस में होता है, S1 S2 S3, ठीक है। जब आप स्टैंडर्ड बुक देखेंगे तो आपको S1 S2 S3 के अंदर के मोनोग्राफ की पूरी पैरामीटर लिखी होती है कि हम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया किसे मानेंगे, डिसोल्यूशन टेस्ट कैसे करेंगे, क्यू से कितना ज्यादा होना चाहिए, डी से कितना ज्यादा होना चाहिए, क्यू से कितना कम होना चाहिए। इसके लिए पूरा वीडियो देखने के लिए, या तो इस तरीके के वीडियो की इंफॉर्मेशन के लिए आप फार्मा सेपियंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसे शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस तरीके के क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी वीडियो हम पहुंचा सकें।